बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सिविल नाफरमानी तहरीक भी चलाई जा रही है। मुसलसल अपील की जा रही है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी तरसीलात ज़र बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान ना भेजें, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत दावेदार है कि जो इस वक्त तरसीलात ज़र इस माह में आई वो 31% ज़्यादा हैं। गोया हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसे जो है वो हुंडी के ज़रिए भेजेंगे, बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोया इस लिहाज से अगर देखा जाए तो PTI माजी में भी इस किस्म की अपील करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, जब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया था। दूसरी तरफ आज देखा अगर जाए तो हुकूमती वज़रा मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो PTI जो कि गैर मुल्की मुदाखलत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाए हुए थी, आज गैर मुल्की मुदाखलत पर खुश हो रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, मुसद्दक मलिक जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने दावा किया कि इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत हो रही है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसमें इमरान खान साहब के मुकदमात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये सारे मामलात अदालतों में और ख़ास तौर पर 190 मिलियन पाउंड का केस बिल्कुल इन तमाम मामलात से बालातर है। अब देखना यह है कि PTI क्या हासिल कर पाएगी और हुकूमत क्या हासिल कर पाएगी। दोनों एक दूसरे को देने की पोजीशन में कहाँ तक हैं। 2024 गुजरने वाला है, आज हमारा ये आखिरी प्रोग्राम होगा। अब देखना यह है कि 2025 में जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे उस वक्त तक हालात किस हद तक बेहतर हो चुके होंगे, क्योंकि ये खदशे का इज़हार भी किया जाता है कि ये मुज़ाकरात होते रहेंगे लेकिन सियासी पारा नीचे नहीं आएगा। इसी में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब इसार राना साहब। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में रिजवान रहमान रज़ी साहब, सीनियर साफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट तज़कियाकार हैं। रिजवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डाजा खालिद एडवोकेट साहब मुल्क के सीनियर कानून दान हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम पूछेंगे कि ये मुकदमात जिनके बारे में अगर बातचीत भी होती है, डायलाग होता है, तो क्या हुकूमत इन मुकदमात को ख़त्म करने की पोजीशन में होगी, तो कैसे होगी, क्योंकि मामलात अदालतों के अंदर है। इसार राना साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। जो सूरत हाल आपको लग रही है, हुकूमती दावे अपनी जगह पे कि तरसीलात ज़र कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हो गई, माजी में भी PTI इस किस्म की अपील करके नाकामी का सामना कर चुकी है। क्या ये अच्छा हो कि सियासतदान मुज़ाकरात करते हुए इन तमाम चीज़ों से ज़रा 2 कदम पीछे हट जाएं, हुकूमत अपनी बयानबाजी ख़त्म कर दे और अपोजिशन भी जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले ले, तो शायद कुछ जो मुज़ाकरात हैं वो नतीजा खेज हो जाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, और पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इसमें सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। आखिर कब तक हम सियासत के नाम पे पाकिस्तान से खिलवाड़ करेंगे और कब तक हम अपनी कुर्सियों के पीछे ये जो 24 करोड़ लोग हैं इन्हें जलील करते रहेंगे। तो अगर ये मुज़ाकरात में संजीदा हैं दोनों जानिब से, तो इन दोनों को अमली तौर पे उसका इजहार भी करना चाहिए। अदरवाइज मलिक साहब, मैं आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ और इसे रिकॉर्ड पे रखिएगा कि ये मुज़ाकरात अगर नाकाम होंगे तो ये बिजली सिर्फ PTI पे नहीं गिरेगी, ये हुकूमत पे भी गिरेगी। मैं आपको अपने सहाफ़ती तजर्बे की बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो किसी एक कुव्वत को ये मौका ना मिल जाए कि सियासतदान अपने ना सिर्फ मसाइल हल नहीं कर सकते बल्कि ये अहल ही नहीं है कि पाकिस्तान के मुश्किलात और मसाइल को का इदराक करते हुए आगे बढ़े। देखा जाए अब तक के हालात, दोनों जानिब से देख रहा हूं। राणा साहब, अब तक के हालात और वाक़यात को पेश नज़र रखा जाए, आपको दोनों जानिब से गैर संजीदगी नजर आती है? कत्तन गैर संजीदगी, कत्तन गैर संजीदगी, कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर इमरान खान ने जो 2 मुतालबात रखे हैं उनमें एक सियासी कारकुनों की रिहाई है जो, और उसमें भी वो लोग जिनको नाजायज़ तौर पे किया हुआ है, और दूसरा उसने कहा कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। तो ये दोनों जो मुतालबात हैं कोई ऐसे नहीं है जिन पे अमल नहीं हो सकता। और तीसरी बात यह कि ये जो मुसद्दक साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को जो केसेस अदालतों को मतलूब हैं या वो जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान लगती है, तो वो तो मैं फिर कहता हूँ कि सियासतदानों को किसने हक दिया है कि वो हर बार एक दूसरे को एनआरओ दें, फिर अदालतों को लपेट के घर भेज दें। और ये जो हमारे ताकतवर इदारे भी बार कहते हैं कि जी माफी मांग लें, तो भाई माफी क्यों मांग लें?
अगर किसी ने अब कानून को तोड़ा है तो फिर कानून ही उसे निपटे। कोई सियासी जमात बैठ के ये तय ना करे कि जी ठीक है हमारे मामला तय हो गए तो मुकदमात वापस ले लेते, या ये माफी मांग ली तो मुकदमा खत्म। फिर आइन, कानून, इंसाफ, अदालतों को लपेट के फेंक दे आप। फिर इनको कह दें कि आपने काम नहीं करना, हमने अपने फैसले करने, हम नाराज होंगे तो हम अंदर कर देंगे, हम खुश होंगे तो बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। रजी साहब, राना साहब की बड़ी बुनियादी बात है कि सियासतदान एनआरओ देते रहेंगे, फिर जो एक बयानिया बनाया जाता है मियां नवाज शरीफ चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं, मुकदमात कायम किए गए, फिर मुकदमात खत्म हो गए। इमरान खान साहब के बारे में यही बयानिया है, 190 मिलियन पाउंड करप्शन के केसेस, क्रिमिनल मुकदमात। अगर इनको ख़त्म ही करना है तो फिर बाकी बात तो दुरुस्त है, सच्चा कौन झूठा कौन? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वकला का एहतसाब वकील करे, अदालत एहतसाब नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ तजवीज़ भेज सकती है बार कौंसल को कि जनाब इसने मिसकंडक्ट किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई करे, और बार कौंसल अदालत की सजेशन को भी मानने की पाबंद नहीं है। वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर मामला रखेगी और 99% वकला को वो अंदर से ताज पहना के निकाल देते हैं, हालांकि वो इंतहाई ग्रॉसली मिसकंडक्ट का शिकार हुआ होता है। जर्नैलों का शिकार, जर्नैलों का जो एहतसाब है वो फौज खुद करे जनाब, और हमें पता चलता है कि पूरा एनएलसी लुट के खा गए हैं 2 बंदे, लेकिन उन दोनों को बुलाया जाता है और एक लेटर थमा दिया जाता है कि जी चीफ आपसे नाखुश हुए, और उनको घर रवाना कर दिया जाता है। सहाफ़ियों के अंदर किसी को गलत खबर देने पे या अफवाह फैलाने पे कोई बात हो जाए, आप और मैं आसमान सर पे उठा लेते हैं। यार, टू बी वेरी फेयर, ये सियासतदान ही हैं कि इनको, इनके ख़ानदानों को, इनकी बेटियों को सड़कों के ऊपर घसीटा जाए, और हर वो कुव्वत जो कि मुक़तदरा के एजेंट के तौर पे रूबे अमल आती है सियासत के अंदर, वो दूसरे सियासतदानों के ऊपर गंद उछालती है। ठीक है, हमारे भाई मेरे बहुत मुअज़्ज़ज़, मुझे बहुत प्यारे हैं, इसार राना को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। या तो बाकी सब को भी उन्हीं अदालतों के तहत भाई आप पेश करें, मैं सियासतदानों के हवाले से आपकी बात का कायल हो जाऊंगा, लेकिन जब आप अपने आप को भी पेश करने को तैयार नहीं है कि सहाफ़ी के खिलाफ कोई शिकायत आएगी तो पीयूजे से उसकी अप्रूवल ली जाएगी, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। एक है क्रिमिनल ऑफेंस है, आपने जिक्र किया, मैं आपसे अर्ज करूं, जैसे फौज के एहतसाब की जब हम बात करते हैं, लोगों से रिकवरियां भी हुई, लोगों को सजाएं भी होती हैं, लोग जेलों में जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद लेफ्टिनेंट जनरल से रिकवरी होना, यानी इसी तरीके से अगर नहीं, मलिक साहब जो रजी साहब कह रहे हैं, मलिक साहब रजी साहब जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनके साथ स्टैंड करता हूं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने 2 कानून 2 आइन क्यों बनाए हुए भाई? अगर वक्त के वजीर आजम को हथकड़ियां लग के अदालत में पेश किया जा सकता है, उसको फांसी लग सकती है, उसको सजा दी जा सकती है कि आप 5 मिनट 10 मिनट की सजा दी जाती है, तो सबको उसी कानून के नीचे आना चाहिए। बिल्कुल मैं बात को उससे एग्री करता हूं। ये कोई तरीका नहीं है कि मेरे मामलात मेरे अदालत में, तो रजी के मामलात रजी की अदालत में। भाई पूरी दुनिया में मुझे तो कहीं ऐसा कोई कानून नजर नहीं आता जिसमें हर इदारा अपना एहतसाब अलग चीज है, एहतसाब अलग चीज है, और मेरा एक सवाल और साथ ले लीजिएगा रजी साहब। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आप क्रिमिनल ऑफेंस में आप आते हैं, आप कहते हैं जुडिशल कमीशन बना दें, आप कहते हैं जी कमेटी बना दें, भाई आपके खिलाफ बाकी लोग, मेरा केस क्रिमिनल ऑफेंस के तहत जाए इन्वेस्टिगेशन में, आपका केस जाए जुडिशल कमीशन के पास। हाँ, मैं आपको एक और इससे बड़ी बात बताता हूँ। कल पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जाएं तो कल आधा पाकिस्तान जो था वो अफगानिस्तान ने फतह कर लिया हुआ था, और एक पार्टी के लोग उस पर बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट कर रहे थे, डोंगरे बरसा रहे थे। एक बच्चा है, बरखुरदार है, आजकल वहाँ पे सर्व कर रहा है। मैंने उसे फ़ोन करके पूछा, बेटा क्या हुआ है? उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। वो उस एरिया में था। उसने कहा कि दादा उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अच्छा ये क्या हुआ सर? 3 टीमें कल सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल जमात की टीम भी शामिल थी, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर थी। ठीक है, उसका फिर जवाब हम जैसे खाकसारों ने देना शुरू किया 11 बजे, और जाके कहीं 3 बजे जाके वो सारा पाकिस्तान का इलाका रिकवर किया। अब हमारे लोग ऑफेंसिव पे गए हुए हैं और उन्होंने वखान पाकिस्तान में शामिल कर दिया है। ये सोशल मीडिया की लड़ाई है। लेकिन
कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर बाहर से आने वाले हमले को कैसे सेलिब्रेट कर सकता है? मैं तो इस बात के ऊपर मैं शदीद दुखी हूं। ठीक है ना। अब आ जाइए कि क्रिमिनल ऑफेंस है ना भाई, क्रिमिनल नहीं है, अग्रेशन है वो उनका। अब वो चाहते हैं कि आप मुआहिदा भी करें, ठीक, और हमारे साथ मुज़ाकरात भी करें और हमारे शुक्रगुजार भी हों और इस बात पे शुक्रिया अदा करें कि हमने उन्हें मुज़ाकरात का मौका फराहम किया है। देखिए, जब इतनी तलखियां बढ़ जाएं जैसी कि इस वक्त बढ़ चुकी हुई हैं, जब दोनों तरफ से इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई चला जाए तो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स जो होते हैं उन्हें स्टे बैक करना पड़ता है, जुबान को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन पारा हाई करना पॉपुलैरिटी की अलामत है रजी साहब। लेकिन इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा भी तो पॉपुलरिज्म से ही है ना। चले, मैं आता हूँ वापस में राजा साहब से भी इनपुट। राजा खालिद साहब, ये जो बात की जाती है कि अगर कोई एनआरओ है, एनआरओ से निकले, हम किसी के मुकदमात हैं, अदालतें सजा दें या अदालतें माफ़ करें, सियासी मुज़ाकरात अगर होंगे तो उसमें मुकदमात या रिहाई ये कैसे डिस्कस हो सकता है? ये हुकूमत कैसे कह सकती है कि ठीक है जी, डायलाग हो गया, मुज़ाकरात हो गए, अब आपको हम रिहा कर देंगे? दूसरा ये फरमाइएगा कि जिस चीज़ का आप जिक्र करते हैं अक्सर सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे जो मर्जी कह लें, कोई यानी ना कोई आपको पूछ सकता है, ना आपको कोई सज़ा मिलती है, चंद दिन गिरफ्तारियाँ होती हैं, अदालतों में जाकर जमानत हो जाती है, मुल्क के बारे में जो मर्जी कहते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है मुल्क पाकिस्तान की कि हमने छोटे के लिए कुछ और कानून रखा हुआ है, बड़े के लिए कुछ और कानून है। उसका जो छोटा बंदा है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए इंसाफ का जो तराजू है वो उसकी झूल कोई और तरह की होती है, और जो अमीर आदमी है उसके लिए कुछ और पैमाने होते हैं। अब देखिए कि एक बंदा करप्शन में मुलविस है, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी कि IMF के दफ्तर के बाहर आप मुजाहरे करें। जब वो कर्जा दे रहे थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाज एट द वर्ज ऑफ द डिफॉल्ट, तो उस वक्त आपने वहां पे आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के उनकी तौहीन की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगाए। अच्छा, फिर देखिए कि यानी मैं हैरान इस बात पे हूं कि इजराइल ने पाकिस्तानी सियासत में कभी दखल अंदाजी नहीं की, लेकिन इजराइल का जो यरूशलेम पोस्ट है, जो उनका तर्जमान अखबार है, वो इनके हक में लिखता है। उनकी तरफ से अलग से 2 स्टेटमेंट्स आई और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। वो इजराइल कहता है जिसने मजालम की एक नई तारीख रकम की है फलस्तीन के अंदर। आज मैं ये कहता हूं कि अगर ये उनके परवरदा नहीं है, इनकी डोरियां वहां से नहीं हिल रही, इजराइल के खिलाफ फलस्तीन के हक में एक मुजाहरा करके दिखा दें। अमेरिका पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा रहा है, उनके खिलाफ एक बयान दे के दिखा दें, ये खुश होते हैं इस पे। यानी मुल्क के अगर मुल्क को नुकसान पहुंचता है, मुल्क की इकोनॉमी के नुकसान पहुंचता है, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचता है, तो ये उस पे यानी तिरंगा रोशन करते हैं, उस पर खुश होते हैं, उस पे सॉरी बगले बजाते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब जहां तक केसेस की बात है तो ठीक है, डायलॉग होना चाहिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अभी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी, दैट इज स्टिल इन फील्ड। तो सियासी निजाम के इस्तेकाम के लेकिन राजा साहब, डायलॉग मुकदमात के ऊपर कैसे हो सकता है जब आपके ऊपर मुकदमात हैं? उसी तरफ आ रहा हूँ कि इस हवाले से डायलॉग होना चाहिए कि पार्लियामेंट का क्या रोल होना चाहिए, हमें पार्लियामेंट में क्या करना चाहिए, पार्लियामेंट जिस मकसद के लिए बनी है, कानून साजी के हवाले से बात करें, सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात करें। लेकिन जो क्रिमिनल ऑफेंसेस आपने कमिट कर रखे हैं उसमें डायलॉग आप देखें, GHQ पे हमला, यानी इससे घिनौना, इससे हेनस किस्म का ऑफेंस और क्या होगा? आप शोधा की यादगारें उखेड़ें, उन पे हमलावर हों, उनके मुजस्मे तोड़ें और तौहीन करें उनके मुज़ाहरात की, तो उसके बावजूद ये है कि आपको NRO दिया जाए। स्टेट के पास लीगली एक ऑप्शन मौजूद होता है अंडर सेक्शन 494 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि वो जो प्रोसिक्यूटर है जो पेश हो रहा है कोर्ट में, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, ही कैन विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन, ही कैन विड्रॉ द केस। लेकिन
यहाँ पे तो सूरत हाल, फिर अगर ये आपने करना है तो इस मुल्क में किसी आपका कोई हक नहीं बनता कि छोटे करप्ट को पकड़ सकें। इसमें कोई हक नहीं बनता किसी का जिसने एक दफा पाकिस्तान के परचम की तौहीन की या कायदे आज़म की तौहीन की, उसे आप जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती की दफा की सिंबल बिल्डिंग GHQ पे हमला किया, पाकिस्तान जितनी आर्मी इंस्टॉलेशंस थी, लेकिन वो सजाएं, उनको सजाएं तो होगी राज साहब, उनको सजाएं तो हो गई हैं। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके हैंडलर्स हैं उनको भी सजाएं दी जाएंगी। एक कमर्शियल ब्रेक ले लूँ, मैं वापस आता हूँ तो इसी मौजू पे बात करेंगे कि जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी है, वहाँ पे भी अगर सियासत की जाएगी, वहाँ पे भी अगर अपने ही मुल्क के खिलाफ कंपेन चलाई जाएगी तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। निसार राणा साहब, एक है आज़ादी इज़हार राय जिसकी हर शख्स को आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये आज़ादी इज़हार राय इस हद तक हम इसका मिस यूज़ करते हैं कि जैसे कभी रजी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि कभी हम अफगानिस्तान की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, कभी हम मुल्क के ख़िलाफ़ जो बयानात आते हैं हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी हमारे ऊपर अगर पाबंदियाँ लगने की बात होती है IMF को हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं जी कि पाकिस्तान को पैसे ना मिलें। हमें हो क्या गया आखिर? देखिए मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी बात का आगाज़ इस बात से करूँगा कि मैं हर हाल में अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा हूँ, उनके शोधा के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल ठीक। और मैं कभी भी 1947 से लेकर आज तक कभी इस बात को सपोर्ट नहीं करूँगा कि वो हमारे शहीदों का कोई भी मजाक उड़ाए। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या आइन की कोई इज्जत नहीं है? आइन को जब मर्जी तोड़ दिया जाए। पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं है, उसे जब मर्जी तोड़ दिया जाए, उसमें अंदर घुस के नकाबपोश लोगों पार्लियामेंटेरियन को उठा के ले जाएं। पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं है, आइन की कोई इज्जत नहीं है जिसे बार बार तोड़ा जाता है। इमारतें तोड़ने पे तो हमें दुख है, मुझे भी दुख है, लेकिन आइन के तोड़ने पे क्यों नहीं दुख होता हमें? हमने कभी क्यों नहीं इसके खिलाफ बात की? तीसरी बात यह है कि देखें, अभी खालिद साहब जो बात कह रहे थे कि वो इस्राएली एजेंट हैं और ये वो है, तो सेनेटर मुश्ताक को इमरान खान ने तो गिरफ्तार नहीं किया इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने पे। उनके 12 साल बेटे को इमरान खान ने तो नहीं गिरफ्तार किया इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने पे। मेरा ख्याल है कि वैसे तो मैं इस बात के हक में हूँ कि हमें जेब में से फ़ौरन सर्टिफिकेट भी नहीं निकाल के देना चाहिए वतन दुश्मनी का या यहूदी दुश्मनी परस्ती का। हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना से आज तक ये बड़े फराख दिली से सर्टिफिकेट बांटे। मेरा ये यकीन है कि वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, वो इमरान खान हो, वो पाकिस्तानी है। और अगर वो गद्दार हैं तो फिर सबसे बड़े गद्दार पाकिस्तानी हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिए। 3 दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया, 1 दफ़ा इमरान को बनवाया और 8 फरवरी को उसके हक में वोट दिया, फिर तो पाकिस्तानी सारे गद्दार हो गए। मेरा ख्याल है कि हमें सियासी दुश्मनी में ये वाली बात, मुझे अभी ब्रेक में मैंने इस पर गौर किया क्योंकि मैंने अभी गरम गरम कॉफ़ी पी तो ज़रा थोड़ी थकन उतरी, मेरा दिमाग नॉर्मल हुआ, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये इन मुज़ाकरात में मुकदमात की बात क्यों होती है, क्योंकि ये मुकदमात जाली होते हैं। अच्छा। ये सियासी तौर पे बनाए गए मुकदमात होते हैं, इसलिए सियासी प्लेटफॉर्म पे ही बात होती है कि जी तुसी ये बनाए ने, तुसी वापस लो। नवाज शरीफ के खिलाफ इतना बड़ा केस बना, वॉल्यूम 10 फना ये वो खत्म हो गया ना, क्योंकि साबित हुआ कि नहीं जी वो तो सियासी मामला थे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इतने बड़े केसेस बने, खत्म हो गए कि उसके पीछे इंजीनियरिंग थी। इसलिए ये चूंकि हमारी अदालतें इतनी कमजोर हैं कि ना वो केस बनने पे एक्शन लेती है ना केस खतम होने पे एक्शन लेती है। लेकिन हमने सबक नहीं सीखा राणा साहब, मुकदमात हम ऐसी तरीके से बनाते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं मलिक साहब मैं यही कह रहा हूं कि यार कब तक हम कौम को बेवकूफ बनाएंगे। इमरान नवाज शरीफ दे मुकदमे कर दो, शहबाज शरीफ दे मुकदमे कर दो, जरदारी से कर दो, हुन इमरान खान से कर दो, और हर दफा सियासतदानी क्यों इतने जलील होते हैं? अगर ये इतने ही मतलब रुस्वा हैं, रांदा दरगाह हैं ये सारे, तो ये हमारी क़यादत कैसे कर लेते हैं भाई? अगर ये इतने ही करप्ट हैं सारे, तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो दानिश्वर तबका, मुझे बड़ी खुशी हुई है जिन्होंने ये पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे बकवास की, फिर रजी जैसे जुर्रतमंद सहाफ़ी पाक फौज की हिफाजत के लिए भी आए। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं खुद रजी के साथ हूँ कि हमें वो अपनी स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन बात यही है कि हमें सामने वाले को फौरी तौर पे ये भी तय कर देना चाहिए कि ये मुहिब वतन नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि लोगों को जब आप उनका हक, जमहूरी हक नहीं दे रहे, तो इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है किसी आईनी मुल्क के अंदर? लोगों को सियासी उनकी जद्दोजहद
जमात का मौका नहीं दे रहे, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है इनके तहत? तो हमें, मेरा ख्याल है हम लोगों को, जो दानिश्वर जैसे लोग हैं, उनको अब इस तरह की बात करनी चाहिए जिससे माहौल बेहतर हो, ना कि हम अपनी दानिश में फौरी तौर पे इसराइल एजेंट फला वला करके माहौल को मजीद खराब करें। हमें थोड़ा अच्छा करना चाहिए, हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। रजी साहब, ये अदालतों का कसूर कोई नहीं है? कभी अगर नवाशी के खिलाफ मुकदमात बने, उस वक्त इतने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात हैं, कभी कहते हैं सख्त रिमार्क्स, कभी यानी वेलकम किया जाता है उनको, गुड टू सी यू कहा जाता है, यानी अदालतों का कोई कसूर नहीं है। अगर ये सारे मुकदमात मेरिट पर डील किए होते तो शायद आज ये नौबत ना होती। वैसे सच्ची बात है, जो तमाशा, जो मजाक हमारी अदालतों ने, वैसे वकील साहब इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो नोटिस वोटिस आया तो संभाल लिया जे जो उन्होंने इमरान खान के मामले में लगाया है ना, राजा साहब संभाल लेना। तीसरा चौथा नोटिस होएगा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह चौथा नोटिस होएगा। राजा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕੋਲ प्रोग्राम ਚ ਪਾਇਆ कि नोटिस आया तो संभाल लेना। वकील कहते हैं नोटिस मिला कख ना लिया। ठीक है ना सर, जो तमाशा हमारी अदालतों ने, यानी कि अदालत बैठी है, जब मुल्ज़म आ जाएगा हम दस्त बस्ता उनके इंतजार में हैं, जब वो आएंगे तो हम उनको 52 बेले जो हैं वो 52 सेकंड में अता कर देंगे। ये हमारे लाहौर के अंदर ये तमाशा हुआ है। और अगर ये कोई सेशन कोर्ट होता या कोई मुझे स्टेट लेवल का बंदा होता तो फिर भी बात थी यार, हाई कोर्ट का फुल बेंच बैठा हुआ है, डिवीजन बेंच बैठा हुआ, इंतजार कर रहा है मुल्ज़म का, रात के 10 बज गए और उनको भी, अच्छा फिर मैं रोक गया, वहां नोटिस नहीं आएगा, ठीक है, उनको भी कुछ ख्याल नहीं आता यार कि भाई टेबल पे आपने मारा जोर से, मैंने कहा कुछ धमाका मैं रोक लिया, फिर आप रुक गए हैं। वो पहले ही दो पेशियां हर 15 दिन दे विच पै जांदियां ने, मैं उनकी करा, ठीक है सर। बात इतनी सी है कि देखिए हमारे जो लोग हैं, अब फिर फैसला फिर होता है कि इन लोगों को लाया कौन है। ये पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर किसी का भांजा होता है, किसी का भतीजा होता है, किसी का बेटा होता है, और वो जनाब जज का बेटा जज लग जाता है। अभी भी आप देख लें जो नए नाम गए हैं उसमें कितने जजों के बेटों के नाम गए हैं, ठीक है कहने की बात ये है कि जब आप निज़ाम के अंदर कोई सारे उस वो जो बादशाह ने कहा था ना कि यार मैंने एक हौज बनाया है तो सारे उसमें अरक का एक वो गिलास डालते जाना, अरक के वो गुलाब के अरक का, तो हर एक ने यही सोचा कि मैं पानी का गिलास भी पा देता तो केड़ा फर्क पैना है। वो पता चला अगले दिन वो तालाब जो था ना वो पानी से भरा हुआ था, अरक किसी ने नहीं डाला था। ठीक, यहाँ पे हर कोई अपना पानी का गिलास डालने की कोशिश करके और तारीख के अंदर हीरो बनना चाहता है। पहली बात तो ये हो गई। एक बात ठीक, देखिए मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा बाहर गए, बैरून मुल्क गए इलाज के सिलसिले में, तो वहाँ पे उनसे पाकिस्तान और भुट्टो साहब के साथ उस वक्त सख्त चल रही थी, जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में 2nd नंबर पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आई थी, ठीक है जी। उस वक्त उनसे पूछा गया पाकिस्तान के हालात के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो तो वतन की बात है ना, मुल्क की बात है, तो मुल्क के अंदर होगी, बैरून मुल्क नहीं होगी। पुराने ज़माने की हमारे सियासतदानों की रवायात तो ये रही हैं कि बाहर जाके वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर गुफ्तगू भी करने को तैयार नहीं होते थे। यहाँ पे हम मुजाहरे खतूत लिखे जा रहे हैं और रिचर्ड गरनैल के बयानों के ऊपर धमाले डाली जा रही है, ठीक है, हत्ता कि हुकूमत को कहना पड़ गया कि जनाब रिचर्ड गरनैल के ऊपर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वैसे मजेदार बात है, रिचर्ड गरनैल के ऊपर भी उन्होंने वसीम बदामी हमारे दोस्त एंकर हैं, उनके ऊपर भी एक ट्वीट दाग दिया है। अच्छा, ये जाने बगैर कि वो जो वर्डिंग है, जो अल्फाज हैं, वो मेहमान कह रहा है, वसीम बदामी साहब नहीं कह रहे। मेरे ख्याल में लगता है किसी ने उनको भी बना के दिया ट्वीट कि भैया भाईजान पेल दो। मैं आपको एक दास्तान सुनाऊं कि मिनाजुल कुरान के तारुल कादरी साहब शेखुल इस्लाम साहब ने एक इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस रखी। अच्छा, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। मैं और मेरे दोस्त जो हैं जवाद फैजी साहब, इसार राना साहब के भी वो कुलीग रहे हैं, तो हम जनाब चले गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज ए रिपोर्टर। वहाँ पे एक बंदा उन्होंने ना अफ्रीका से आए हुए शेखुल इस्लाम साहब जो थे वो बैठाए हुए थे। जवाद फैजी कहता है तो हो गए, मैं कहा कौन है? कहता है मेरे महल्ले च रहता है, ये मंशियात स्मगलिंग अफ्रीका से आया था कि मंशियात यहाँ से लेके जाऊँगा,
पकड़ा गया, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर कैद रहा, ह्यूमन राइट्स वालों ने इसको रिहा करवाया है, अब इसके पास वापस जाने का किराया कोई नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ पे मुकीम है, ये तो वो है। और उन्होंने उसको पूछा भी, जो आज फैजी नवे की हाल है तेरा, तो वो कहता मैं ठीक हाँ। तो वो जो अफ्रीका से शेखुल इस्लाम साहब आए हुए थे, वो वहां पे बेनकाब हो गए। हमारे यहाँ किसी दिन एहो ही पता लगना है कि रिचर्ड गरनैल नूं कहना है इसार राणे ने, रिचर्ड है की हाल है तेरा, उन्हें कहना ठीक है राणा तू सुना किथे हुंदा अजकल। मैनूं लगदा किसी दिन ड्रामा हो जाना जे। राजा साहब, ये जो बैरूनी मुदाखलत की बात हमने देखा माजी में, पीटीआई का बयानिया बड़ा स्ट्रांग था, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अब हम देखते हैं कि बाज़ लोग बड़े इस पर खुश दिखाई देते हैं कि चलें जनाब ट्रंप साहब जिस दिन इख्तियार संभालेंगे अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे, उसी रोज़ जो है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ जाएगा। इस दबाव के नतीजे में खान साहब की रिहाई हो सकती है 2025 में? मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। एक तो रजी साहब की बात से मैं कुल्ली तौर पे इत्तेफाक करता हूँ। हमारी अदालतों ने वाकई एक ड्रामा रचाया, एक मजाक बनाया। आप देखिए कि एक जज साहब, हाई कोर्ट के जज साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को आइंदा भी किसी केस में गिरफ्तार न किया जाए, आइंदा होने वाली FIR में भी गिरफ्तार न किया जाए। मतलब ये है कि बाहर निकल के बेशक वो कोई कत्ल कर दें, कोई 10 बंदों को मार दें, तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई नजीर, नई प्रेसिडेंट, नई एग्जांपल सेट की थी कि जजेस के गेट से राय साहब ऐसा तो मरियम नवाज साहब के लिए भी कहा गया था कि जनाब अदालत को पहले आगाह किया। नहीं, मैं आता हूं, मुझे बस थोड़ा सा टाइम। और फिर चीफ जस्टिस साहब उनके रहने सहने का, उनके रात गुजारने का पूरा बंदोबस्त फरमाते हैं। इस तरह इतने कमरे होने चाहिए, इन्हें खाना वक्त पे दिया जाए, इन्हें ऐसे कोर्ट में लिया जाए, वगैरह वगैरह। ये नहीं, ये इस तरह की ट्रीटमेंट। और फिर जेल में जो सहूलतें वो अलग से। और मैंने इस हवाले से पिटीशन भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर जहां तक बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हाई कोर्ट के जजेस अगर आप पहली कॉल पे हाजिर नहीं होते, आपकी पिटीशन डिसमिस हो जाती है 9 बजे। लेकिन एक मुलज़म का इंतजार रात को 8 बजे तक किया जा रहा है कि माँ बदौलत तशरीफ लाएंगे, उनकी हाजिरी लगेगी। तो ये सारी सहूलतें जो मैं राणा साहब के साथ बड़े मुदबाना उसमें इख्तलाफ करूंगा कि पहली बात यह है कि हम कोई ठप्पा नहीं लगा रहे। आपके जो एक्शंस हैं दैट स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। ठीक है, आपने इन लोगों ने IMF को खतूत नहीं लिखे कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए। ठीक, इन लोगों ने GHQ पे हमला, कौन सा मुहिब्बुल वतन मुझे बता दे जो हमला कर सकता है? इमरान खान साहब ने खुद नहीं कहा कि मुझे इक़्तिदार से निकाला गया तो पाकिस्तान के नाउज़ुबिल्लाह 3 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला माफ करे। फिर इसी तरह आप देखें कि उनके एक नहीं, आपने उसे हीरो बनाया जो पाकिस्तान का गद्दार था, शेख मुजीब। उसके हवाले से आपकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं। और जो ये 9 मई का वाक़या है साहब, ये इसे इमरान खान साहब खुद एडमिट कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कोर्ट में कि आइंदा मुझे गिरफ्तार किया गया तो इससे ज्यादा शदीद रद्द अमल आएगा। फिर उन्होंने बाद में जेल में ये कहा कि बंदे मेरे थे, मैंने कहा था के सामने मुजाहरा करें। जहां तक फलस्तीन के हवाले से बात है ना, आज भी हाफिज नईम साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा किया है F9 पार्क में फलस्तीन के हमायत में। जो अपना सेनेटर मुश्ताक साहब की बात है, आपको भी पता होगा, सारे चैनल्स वालों ने। मुश्ताक साहब थोड़ी सी अपनी अलग दुकान चलाना चाहते हैं, जरा अपनी अलग दुकान 2 माह तक डी चौक बंद रहा उनकी वजह से। शाम को जाते थे, तकरीर करके वापस आ जाते। दिन को कुछ ख्वातीन और 15-20 लोग बैठे होते थे। उन्हें कहा कि आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो गया, अब आप ये रेड जोन है, इसे छोड़ते हैं। इस हवाले से हुई थी, ये नहीं कि उन्हें प्रोटेस्ट से मना किया गया। हाफिज सईद का अभी थोड़ी देर जलसा टेलीकास्ट हो रहा था, बड़ी ह्यूज गैदरिंग थी उसमें। इसमें किसी को वो नहीं है कि फलस्तीन के हवाले से किसी एक को रोका गया। आप अपने उससे डोमेन से बाहर निकलते हैं तो फिर कानून भी हरकत। यहाँ पर हम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम एक बार फिर खुशामदीद। वैसे चूंकि पुराम बड़ा मुख्तर वक्त बचा है, मैं चाहूँगा आप तीनों मेहमानों के इस पर कमेंट ले लूँ। इसार राणा साहब, 2025 में खान साहब की रिहाई आपको नजर आती है? बिल्कुल नजर आती है, और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी अमेरिका की ख्वाहिशों के ऊपर सर झुकाता रहा है और इस बार भी मुमकिन है। ऐसी कौन सी बात है? मियां नवाज, ये एब्सोल्युटली नॉट वाला नारा फिर भूल जाएं, हम एब्सोल्युटली यस की तरफ चले गए।
वो लेकिन इस तरह नहीं निकलेगा, वो अदालतों के थ्रू निकलेगा। वो इतना चूचा काका नहीं है कि अपने ऊपर ये ठप्पा लगवा दे नवाज शरीफ 2 का। वो निकलेगा अदालतों के थ्रू इन सारी चीज़ों को। ये तमाम बातें छोड़ दें मलिक साहब, ये जो वुज़रा बोल रहे हैं, आखिर ऐसी केड़ी चीज़ पै गई है जिहड़ी मौत आ गई है कि मजबूर हैं हम मुज़ाकरात करने पे? कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर है कि ये मुज़ाकरात करने पड़े तो ना करें। अगर ये इतने आपको हैं, वो इतने ही कानून शिकन है, तो लगता है अमेरिकी दबाव हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी? मेरा ख्याल है अमेरिकी और खलीजी दबाव दोनों को मिला लें, क्योंकि खलीज अमेरिका से बाहर नहीं है। जी रजी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके से होगा, अगरचे जो नतीजा हमारे इस मुदाखलत तो हो गई ना, जिस तरीके से भी हो। मुज़ाकरात के अंदर कह दिया गया उनको भाईजान क्या कि मैक्सिमम जो आप ले सकते हैं वो यही है कि आप बनी आला मुंतकिल हो जाएं, उसको सब जेल का दर्जा करार दे देते हैं। हमारे पास मैक्सिमम ये है, अदालतें मामलात को देखेंगी जो अदालतों के अंदर पेंडिंग है। और जो मगर गो अमेरिका को जी अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे भाई जो हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई, मुझे बहुत अजीज हैं, हर प्रोग्राम राणा साहब के खिलाफ गल नहीं करनी। राणा साहब मेरे भाई ने, ਤੇ मैं अपने भरा के खिलाफ गल करने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ देखो राणा साहब कदी कह रहे होंगे ने कि मैं बदुआ दे देनी है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ है। अच्छा मैं बदुआ दे देनी है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। मैं ऐसी गल करनी नहीं। मेरा भरा कह रहा होंगे कि जनाब देखो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बहुत बिकता है, इसलिए इमरान खान साहब ने जो है वो साइफर का नारा लगवाया और वो देखे कितनी बड़ी मकबूलियत हो गई, और 8 फरवरी को ये हो गया और 8 फरवरी को वो हो गया। एक साइड पे तो वो ये कहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, एब्सोल्युटली ना कह के और रिचर्ड गैर्नियल के जरिए ब्रास्ता ट्रंप रिहाई करके, नहीं ब्रास्ता मशक़े वस्ता, हाँ नहीं मशरिक़ वस्ता की तरफ हम जाते हैं। मशरिक़ वस्ता तो वो है ना कि जब इमरान खान साहब ने अमेरिका जाते हुए त्यारे में बैठ के जो गालियां दी थी पंजाबी की, वो तर्जमा होने के लिए लाहौर आई थी, इसलिए वो वाया आने के चांस तो इसलिए तो वो बड़ा। ठीक है राजा खालिद साहब, आप 30 सेकंड में आपसे फाइनल कमेंट। खान साहब 2025 में रिहाई होते दिखाई देते हैं और ये अमेरिकी दबाव हुकूमत बर्दाश्त करेगी? मेरे ख्याल में बर्दाश्त करना चाहिए। पाकिस्तान ने अमेरिका का प्रेशर उस वक्त भी बर्दाश्त किया था जब एटॉमिक ब्लास्ट किए पाकिस्तान ने, उस वक्त भी बहुत प्रेशर था, सैंक्शंस भी लगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने सस्टेन किया था वो प्रेशर। अब भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान चूंकि एक सॉवरेन कंट्री है पाकिस्तान, लिहाजा लेकिन बिल क्लिंटन नवाज शरीफ साहब को रिहा करवाने में कामयाब हो गए थे खालिद साहब। जी एक बात मैं कहूंगा कि ये देखें, जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात है ना, उस वक्त तो ये कहते थे कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है जो पीडीएम की है, ठीक हो गया। डोनाल्ड लू के हवाले से बातें होती थी, फिर साइफर लहराया गया, फिर ये कहा गया कि मुझे निकालने की जो साजिश है ये अमेरिका में तैयार हुई, लेकिन अब रिचर्ड गर्नियल उन्हें मुबारक हो कि माशाल्लाह बंदा भी स्पोर्ट में कैसा मिला, ये आप देख लें। चलें ठीक है जी साहब। एक तो वो है कि चूंकि हमें जर्नैल पसंद है तो हमने उनका हम वजन गरनैल लिया है, जर्नैल नहीं लिया जी। राणा साहब लेकिन एक बात, हमारे कुछ एक मिनट राणा, एक मिनट, हमारे कुछ दोस्त जो के सितारों के माहिरीन हैं, उनका ये ख्याल है कि 18 मार्च के बाद जनाब बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। जी राणा साहब, मैंने तो सिर्फ ये कहना, देखे रिचर्ड गरनेल की, जो मैंने तो उसका नाम रखा रिचर्ड गरनेड, क्योंकि वो जिस तरह फटा है ना, उससे हमारा मीडिया, मुस्लिम लीग नून के मुकाबला गरनेल ही रहने दो। गरनेड आया था, अब ये शुक्रिया राजा खान साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले जुमेरात 10 बजकर 2 मिनट में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।